बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट अपने एग्जांपल्स चैप्टर 15 की जो स्मार्ट सिलेबस की एग्जांपल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जो पहली एग्जांपल हमारे पास है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर is moving at a speed of 0.5 meter per second in direction perpendicular to a magnetic field 0.25 Tesla. We have to find the value of EMF. तो जो हमारा गिवन डेटा है हम उसको लिखें। नंबर 1, द गिवन लेंथ दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी जी 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। मूविंग एट ए स्पीड, सो सेकेंड वन इज स्पीड डिनोटेड बाय V 0.5 मीटर पर सेकेंड। और तीसरी चीज़ हमारे पास दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड B एंड दैट इज़ गिवन बाय 0.25 टेस्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने कहा जी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस मीन हमारे पास एंगल जो है, जो थीटा एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड EMF। सो जो बेसिक रिलेशन है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। सो वैल्यूज पुट करें, 0.5 मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.25 लेंथ दैट इज इक्वल टू 25 10 पावर माइनस 2 इंटू साइन 90 डिग्री। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो हमारे पास EMF की वैल्यू आती है दैट इज 3.13 10 पावर माइनस 2 वोल्ट। और इसको हम हाईलाइट कर दें, EMF इज 3.13 10 पावर माइनस 2 वोल्ट। So the next question for 15.2, a loop of wire is placed in a unit magnetic field that is perpendicular to the plane of loop. ठीक हो गया। तो पहली चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला while the area of loop began to shrink at a constant rate. Delta A over delta T is 0.8 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास जो उसका एरिया चेंज हो रहा है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ EMF? तो अगर हम इसका डेटा लिखें तो पहली चीज़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.6 टेस्ला। सेकेंड जो कि जस्ट एक लूप है, सो N will be equivalent to 1. थर्ड हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेल्टा A ओवर डेल्टा T 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, यानी उसका जो एरिया है वो तेज़ी से रोटेट करता हुआ श्रिंक हो जाता है, जबकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड कि जनाब इसमें इंड्यूस्ड EMF कितनी प्रोड्यूस होती है। सो बेसिकली जो हमारे पास फैराडे लॉ का फॉर्मूला है, EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T और EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई, चूँकि B डॉट A होता है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B डॉट डेल्टा A ओवर डेल्टा T। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें इट इज़ B डेल्टा A cos theta over delta T. Check this out, it is N B delta A over delta T into cos theta. तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई फॉर्मूले की। So putting the value, EMF number of turn 1, magnetic field 0.6, delta A over delta T is 0.8 into cos 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1। सो EMF इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगी इट इज़ 0.48 वोल्ट।
थर्ड जो हमारे पास न्यूमेरिकल है इसका, दैट इज एन EMF ऑफ 5.6 volt is induced in a coil while the current is the nearby coil is decreased from 100 ampere to 20 ampere in 0.02 second. What is the mutual inductance of the two coil? हमने दोनों coil में mutual induction है, देखें given data EMF is 0.56 volt, जो नियर बाय करंट है वो 100 to 20 एम्पेयर है, जबकि इसमें टाइम लगा है 0.02 सेकेंड, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट दैट इज कैपिटल M। और दूसरा उसने कहा जी सेकेंडरी हैज़ 200 टर्न्स, फाइंड द चेंज इन फ्लक्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो गिवन डेटा आपके पास क्या है, द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो सेकेंडरी EMF है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हम इसको लिखेंगे 5.6 वोल्ट। नाउ नियर बाय प्राइमरी करंट में, प्राइमरी कॉइल में जो करंट का चेंज है 100 से वो 20 एम्पेयर आ रहा है, दिस मीन इट इज़ 80 एम्पेयर, और इसमें जो टाइम लग रहा है इट इज़ 0.02 सेकेंड। और जो हमारे पास सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं गिवन दैट इज इक्वल टू 200 टर्न्स। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हमने फाइंड आउट क्या करना है व्हाट इज़ द चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई। सो पहली चीज़ जो बेसिक फॉर्मूला है, सेकेंडरी EMF इज इक्वल टू M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। तो यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, M इज इक्वल टू EMF प्रोड्यूस ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। जैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं इट इज़ 5.6 वोल्ट, डेल्टा IP इज़ 80 इन 0.02 सेकेंड। तो जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट होगा दैट इज़ इक्वल टू 1.4 into 10 raised to power 3 volt second per ampere। ये आ गया जी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नंबर 2 उसने कहा जी फाइंड आउट द डेल्टा फाई। तो बेसिक जो रिलेशन है अगेन हमारे पास ES दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा फाई इस रिलेशन के इक्विवेलेंट है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू सेकेंडरी EMF इनटू टाइम ओवर NS। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट अप करो, सेकेंडरी जो वोल्टेज प्रोड्यूस है दैट इज 5.6 टाइम 0.02 सेकेंड एंड द नंबर ऑफ टर्न इज 200। तो डेल्टा फाई दैट इज बीइंग कैलकुलेट, तो इट इज़ 5.6 क्रॉस 10 raised to power -4 वेबर। नेक्स्ट हमारे पास है 5.4 और 5.4 से करंट इन ए कॉइल ऑफ 1000 टर्न is changed from 5 ampere to 0 in 0.2 second. If the average EMF is 50 volt induced, what is the self induction of coil? यानी हमने coefficient of self induction L की वैल्यू को काउंट करना है। सेकंड उसने पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ कॉइल व्हेन द करंट 6 एम्पेयर इज फ्लोइंग। तो पहले हम अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे उसने जो पहली चीज़ दी है नंबर ऑफ टर्न N दैट इज इक्वल टू 1000। नंबर 2 हमारे पास चेंज इन करंट दैट इज 5 एम्पेयर टू 0 इट इज़ 5 एम्पेयर, और इसमें जो टाइम इंटरवल है इट इज़ 0.2 सेकेंड। द मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस इज़ 50 वोल्ट। सेकेंड पार्ट में उसने कहा जी कि अगर इसमें करंट की वैल्यू 6 एम्पेयर हो तो ये बताइए कि उसमें फ्लक्स कितना होगा। वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन था, यहाँ सेल्फ इंडक्शन है। सेकंड हमने देखना है जी व्हाट इज
नाउ इसके पहले पार्ट को हम सॉल्व करें एल वैल्यू को, तो जो बेसिक रिलेशन है इट इज़ एल delta I over delta t. So coefficient of self induction is EMF over delta I over delta t. तो इसमें वैल्यू पुट कर लें। EMF हमारे पास है जी 50, चेंज इन करंट 5 over 0.2. So the coefficient of self induction that is equal to 2 Henry. Comparatively a larger value. नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उसने कहा जी फ्लक्स ढूंढें, तो जो बेसिक रिलेशन है सेल्फ इंडक्शन का एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ से फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस एल आई ओवर एन। सो इस पे वैल्यू पुट करें, इंडक्टेंस जो भी हमने निकाले थे 2, करंट की वैल्यू जो हमारे पास दैट इज 6 एम्पेयर और नंबर ऑफ टर्न दैट इज इक्वल टू 1000। सो द फ्लक्स इज 1.2 10 power minus 2 वेपर। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है 15.6, an alternating current generator operation from 50 hertz has a coil of 200 tons. Coil has area 120 centimeter square. What should be the magnetic field? जो हमने ढूंढना क्या है, magnetic field B when the coil rotate in order to produce EMF of 240 volt. So all the given data सबसे पहले लिख लें, frequency 50 hertz, number of turn of coil 200, हमारे पास area of cross section that is 120 centimeter square, it is 120 10 power minus 4 meter square. EMF produce is 240 volt और हमने find out करना है what is the magnetic field B in this situation. तो जो basic हमारे पास relation है alternating current generator का EMF will be equivalent to maximum EMF is N omega A into B. अब यहाँ पे आपके पास जो B है that is EMF over here omega that is angular velocity. तो इस सूरत हाल में हम ओमेगा की वैल्यू जो लिखेंगे it is 2 pi f into A. तो जस्ट इसमें हम वैल्यूज पुट अप कर लें, EMF that is given 240, number of turns 200, 2 into 3.14, frequency 50 hertz and the area of cross section 120 10 power minus 4. तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी सिचुएशन में हमें रिक्वायर है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ 0.32 टेस्ला. So just highlight the answer. Magnetic field B is 0.32 Tesla. So ये हमारे पास एंड हो गया. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.